आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में। हूँ आपके साथ विकास मैला और इस समय मौजूद है करनाल के गगसीना गांव में। और आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो ज़मीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और एक पक्ष के जो 3 लोग जो इसमें उनकी मौत हुई, गोलियां लगने से उनकी मौत हुई। और जो काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है और जो भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर एहतियात के मद्देनज़र तैनात किया गया। हम आपको बता दें कि गगसीना गाँव का ये मामला है जहाँ पर जो दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। पहले पुरानी रंजिश का मामला चले हुए आ रहा है। पहले भी हमने एक बार आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया था किस तरह से सीसीटीवी तस्वीरों में बिजली बोर्ड के दफ्तर में एक पक्ष पर दूसरा पक्ष हमला करता है। तो उस काफ़ी लंबे समय से ये रंजिश चली आ रही थी और आज जो 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है जिसमें काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर जो तनातनी बनी हुई और एक माहौल ज़रूर तनावपूर्ण बना हुआ और काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया। और जो एक पक्ष के 3 लोगों की गोली लगने से मौत हुई है। हालांकि 2 व्यक्तियों की डेड बॉडी अभी यहीं पर पड़ी है। एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई है और कई अन्य व्यक्ति अभी फ़िलहाल जो घायल बताए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पूरा गाँव यहाँ पर मौके पर मौजूद है और भारी संख्या में जो पुलिस बल एहतियात के तौर पर यहाँ पर लगाया गया। और जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर जो पुलिस पर ही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो परिवार के लोगों का कहना है कि जो पुलिस के द्वारा ही जो पुलिस की मौजूदगी में ही उन पर गोलियां चलाई गई और उसमें एक पक्ष के जो 3 लोगों की मौत हुई है। और जो परिवार के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश। मैं कहते जी रास्ते में गोली चलानी शुरू कर दी जिसका ये निशानदेही ली थी पहले। और उसमें पता था जी इस बात का कि भाई पहले निशानदेही ली थी या पाना की जमीन थी किसने पाने की। और उन्होंने इसकी रोकने की कोशिश करी भाई हमारी जमीन में नजायज कब्जा ना करो। उन्होंने नजायज कब्जा जानबूझ कर कराया, जानबूझ कर 4 दीवारी कर दी। अजी कुछ इसी किसने पाने के आदमी जोगिंदर धन सिंह और कई आदमी जो वहाँ पर थे एसडीओ ऑफिस में। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने मार पिटाई करी एसडीओ के सामने में। एसडीओ पर सीसीटीवी कैमरे में उनके बिल्कुल फोटो आए हुए थे, क्लियर थी। कई दिन उस पर नेट उस पर भी चली, चैनल पर भी चली। आपको भी शायद पता होगा, सारी मीडिया को भी पता था, प्रशासन को भी पता था। तो 3 लोगों की हत्या की है, उनके क्या नाम है जिनकी मौत हुई है? मौत हुई जी दिलबाग सिंह है, दिलबाग सिंह, एक बलराज है, एक प्रवीण है और बाकी और भी घायल हुए हैं। हाँ घायल ज्यादा है जिस और भी सूचना मिली है उनमें से भी मर लिया। तो ये परिवार के हैं जो तीनों एक ही परिवार के हैं? 7-8 हाँ जी एक ही परिवार से हैं। तो कोई दूसरे पक्ष के लोग भी कोई घायल हुए हैं इसमें? ऐसा उसमें कोई घायल नहीं जी, उन तो दूसरे आदमी खाली थे, उन पर कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था। और जो सामने पार्टी थे जिनने ये मारे वो सारे आदमी बंदूक ले हुए थे और उनने बेशक गोली मारी। उन्हीं का मकान बन रहा है ये जो बन रहा है? मकान पे कोई झगड़ा नहीं था जी, निजाज कब्जा कर रहे थे मकान। ना किसी ने छेड़न आया था ना किसी ने छेड़ा है मकान। तो जो निजाज यहाँ 4 दीवारी करी थी, जो जमीन थी जिन लोग मरे पन्ने की जमीन थी उसमें उसके उस दीवार न गिराने के लिए आए थे और रास्ते में गोली अंधाधुंध गोली चालू कर दी। खुद मेरे जेठ का वहाँ जब ऑफिस में शिकायत देने जा रहा था बिजली दफ्तर में, ये लाइन खर्चे थे जब मेरा खुद का जेठ जब शिकायत देने गया, वहाँ रिकॉर्डिंग है हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज आया था वो इसी जो ये हादसा होया है इसी को लेकर तब प्रशासन ने क्या कराया बताओ। उस दिन वो आदमी खत्म होना था क्योंकि अकेला था वो। और जब भी ये 7-8 गुंडा ने उन पर आक्रमण करा था उसके बाद प्रशासन तब बार जाकर शिकायत करी है भाई यहाँ का ये पूरे पन्ने की जमीन है इसका समझौता करवा दो। प्रशासन ने क्या करा, आपकी आख्या गए 2 ये पड़े और हमारे हॉस्पिटल में है। इतना बदला नहीं लेंगे क्या करा बताओ प्रशासन ने क्या करा। अगर प्रशासन चाहता और आज भी गोली जब चल रही है प्रशासन वाले खड़े देखा है क्या प्रशासन आई चूड़ी पैर लो और ने कहना को औरत चूड़ी पैर का कमजोर हो जाए, ये पैर लो चूड़ी जो ये डंडे लेकर आ रहे हैं। और मारे खाली हाथ आए थे सारे, हमारे सारे खाली हाथ आ रहे थे और वो छत पर तैयारी करके बैठे थे और प्रशासन खड़ा देख रहे हैं। अगर प्रशासन चाहता तो ये वाक़ा होता बताओ, सारी दुनिया समझता और आप भी बता दो ये अच्छा होता के अगर प्रशासन चाहता तो। सारी लापरवाही प्रशासन की सारी जिम्मेवारी ये है। जैसे कि हमने जो परिवार के लोगों से बातचीत की कि उनका कहना है कि जो पुलिस की मौजूदगी में ही किस तरह से उन पर गोलियां चलाई गई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुबह यहाँ पर दीवार बनाने के लिए आए थे तो वहाँ पर जो पहले से ही जो घर के अंदर आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो सामने जो घर है उसमें जो 30 से 35 लोग हथियारबंद लोग वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे, हथियार से लैस थे। और उन्होंने जैसे दूसरे पक्ष के लोग यहाँ पर पहुँचे उन पर जो गोलियों से जो फायरिंग ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और कई राउंड यहाँ पर फायरिंग की गई जिसमें 3 व्यक्तियों को गोलियाँ लगी और जो 3 व्यक्तियों
की यहाँ इसमें मौत हुई है। हालांकि 2 व्यक्ति की डेड बॉडी फिलहाल मौके पर ही पड़ी है और जो एक अन्य व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई है। हालांकि जो कई व्यक्ति इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो खूनी संघर्ष करनाल के गगसीना गाँव में ज़रूर हुआ। पहले से पुरानी रंजिश का मामला चले आ रहा था। पहले भी कई बार इनके जो आपसी झगड़े हो चुके और ज़मीनी विवाद को लेकर ये झगड़ा हुआ है। करनाल से विकास महिला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।